दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समथिंग 100 क्वेश्चन जो बन सकते थे उनको लिया गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत आप कितने क्लियर हो, आपको कितना आता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों, जनरल सी बात है, इसका आंसर हर किसी को आता है कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और जो इसका क्या है एरिया है वो कितना है, 521 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 521 वर्ग किलोमीटर है। और जो अगर इसका एरिया के हिसाब से बोले तो कौन सा नंबर है, तो चौथा नंबर है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था वो जो स्थापित किया गया था, कब किया गया था, 1936 में किया गया था। जो 1936 में स्थापित किया गया था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसका नाम 1952 में, याद रखना, किया गया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1952 में। ठीक है, और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। कब किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब किया गया, तो 1957 में किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, तो जो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है वो आपके किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, नैनीताल और उधम सिंह नगर क्या है, ये दोनों जनपदों में स्थित है। कौन सा, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2012 में क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना थी वो की गई थी आपके 1972 में। कब की गई थी, 1972 में की गई थी। और जो इसका एरिया की बात करें तो 967 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में हवाई तस्वीरें लेना किस पैमाने पर सही है। दोस्तों, जो कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें जो हवाई चित्र लेना है किस पैमाने पर लेना उचित है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, या दीर्घ पैमाने पर होगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो तब आंसर हो जाएगा 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में शामिल किया गया था, 1 नवंबर 1973 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड में वन्यजीव क्या है अभयारण्य हैं वो कितने हैं, तो दोस्तों वो हैं 7। कौन कौन से, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और जी के आंसर अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, बिरोग माउंटेन क्वेन वन्यजीव अभयारण्य और नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको मैंने बोला 1972 में स्थापित किया गया और 967 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, जो सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना 1987 में की गई। कब की गई, 1987 में। ठीक है,
और इसी वन्यजीव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है तो फिर आंसर हो जाएगा सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों जो फूलों की घाटी है उसको विश्व धरोहर सूची, क्या पूछा, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जबकि अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों जो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वो है मसूरी वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? मसूरी वन्यजीव अभयारण्य क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 13वां, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर इसके एरिया की बात करें तो 485 किलोमीटर स्क्वायर है, 485 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों वो है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। जो इसकी स्थापना थी कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज़ याद रखना, अस्कोट 1986, सोन नदी 1987, बिनसर 1988, 86, 87, 88 ये लगातार हैं। ठीक है। और जो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे बोला मैंने अभी? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आसन आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कब स्थापित किया गया? दोस्तों जो आसन संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है वो स्थापित किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। ठीक है। और अगर सबसे छोटा जो क्या है आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है सबसे छोटा, वो भी कौन है? आसन संरक्षण रिजर्व है। ठीक है। कहाँ पे है? तो देहरादून जनपद के अंतर्गत है। ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और प्रत्येक दिन शाम को हमारी 7 बजे एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिक्स क्वेश्चन हैं सारे, कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कब शामिल किया गया? किसको? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। तो दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो किया गया था 1988 में। कब किया गया? 1988 में इसको क्या किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जबकि स्थापना 1982 की है इसकी। ठीक है। कब स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एरिया कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको इसके आधार क्षेत्रफल के आधार पर देखें, ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर इसका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपके किस जनपद में स्थित है? तो वो है नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 को क्या हुई थी? पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नंदा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? दोस्तों जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत लगभग कितना इसका अनुमानित जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? तो दोस्तों 5860 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5860 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़। और कस्तूरी, अगर कभी पूछा जाए कि कस्तूरी मृगों के लिए
प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और 1986 में, इससे पहले बताया था मैंने, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना की गई थी 2012 में और नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से जिले शामिल हैं। दोस्तों जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन से जिले शामिल हैं, तो याद रखना इसमें कौन से जिले शामिल हैं, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है किस किस जनपद में है, तो वो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सभी को इसका आंसर पता है, किस में है, चमोली में स्थित है। और अभी बताया था मैंने 2005 में इसको क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे, आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इनमें से सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2390 समथिंग है, क्या है इसका, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया था। दोस्तों जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो वो 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उसकी स्थापना कब की गई, तो 1980 में की गई। अगर पूछा जाता कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य थी, इससे पहले भी बात आई थी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो कब की गई थी, बताया था मैंने 1986 में। कहाँ पे, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, अस्कोट, पिथौरागढ़ में, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। दोस्तों राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पे है, देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार तीनों, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, इन तीनों में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1983 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना की गई थी 1993 में। कब की गई, 1993 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों इनमें सबसे जो नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है कौन सा, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो दोस्तों जो पाटली दून राष्ट्रीय उद्यान है वो किसका हिस्सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जिसको मैंने बोला था 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इसका स्थापना की गई थी। 1973 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, 1976 में हाथी परियोजना में, 1992 में हाथी परियोजना में और 1976 में घड़ियाल परियोजना में शामिल किया गया था। इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर जनरल सा है, पुष्पावती नदी बहती है। कहाँ पे, फूलों की घाटी में, भूडार घाट। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। 1982 में स्थापना की गई थी और 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन,
केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो केदारनाथ है वो उपरोक्त दोनों में स्थित है। कहाँ पे है ये? उपरोक्त दोनों में, यानी रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर स्थित है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व कब स्थापित किया गया था? दोस्तों जो पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व था वो स्थापित किया गया था 2012 में। कब किया गया? 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ स्थित है? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है आपके क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अभी बोला था मैंने सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 इस समथिंग क्या है इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन ही बता चुका हूँ कि हिम तेंदुआ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो हिम तेंदुआ कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था आपके 1990 में। कब की शुरू किया गया था? 1990 में। और दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गोविंद वन्यजीव अभयारण्य उत्तरकाशी में स्थित है। 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताना कि किसके कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चनों को बनाए हैं कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है, इससे पहले बात की थी मैंने 1936 में। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका पुराना नाम 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइगर वॉच कार्यक्रम कब शुरू किया गया? दोस्तों जो टाइगर वॉच कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? तो वो 1991 में शुरू किया गया था टाइगर वॉच कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो शामिल किया गया था वो 2016 में किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में जिसकी स्थापना हुई थी, और देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में जो स्थित है। और अगर इसका क्षेत्रफल में स्थान पूछे तो दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने शुरू में बोला था कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया था आपके 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। उससे पहले 1952 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। जो ये रामगंगा था, हैली से रामगंगा बनाया गया था 1952 में। ठीक है, और 1957 में रामगंगा से जिम कॉर्बेट बनाए गए। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उपरोक्त सभी में, यानी पौड़ी, नैनीताल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों में। ठीक है, क्योंकि जो क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये क्या है पौड़ी और नैनीताल में स्थित है, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ढिकाला में स्थित है। कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय मार्ग से गुजरता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नेता के नाम पर, नेता के नाम पर, चलो ठीक है, किस नेता के नाम पर पड़ा था? तो दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम पड़ा था वो पड़ा अंतिम गवर्नर राजगोपालाचारी जी के नाम पे, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी की स्थापना किस प्रसिद्ध ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? स्थापना क्या करना था, इसकी खोज किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? ये इसका सही क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो इसकी खोज की गई थी वो की गई थी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। ठीक है, और कब की गई अगर पूछा जाता है तो 1931 में की गई। द वैली ऑफ फ्लावर में इसने इसका क्या किया था? वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो सोना नदी है वो आपके कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है, जिसे मैंने कहा था पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन,
झिलमिल संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण रिजर्व है वो आपके कहाँ पे है? हरिद्वार जनपद के अंतर्गत पड़ता है। किसमें? हरिद्वार जनपद में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 में की गई थी। आसन और झिलमिल दोनों की 2005 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो इनमें उत्तराखंड में स्थित नहीं है वो कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1983। कहाँ पे? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहला वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था वो 1935 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, वही मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में विलय किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों जो मोतीचूर राष्ट्रीय उद्यान था जो उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य था, उसको जो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया, उसमें जो मर्ज किया गया वो किया गया था 1983 में। ठीक है, क्योंकि जो राजाजी बना था वो मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य का विलय करने के पश्चात ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है 521 देने रखा, तो इसके नियर कौन है? 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, 521 भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्कंद पुराण में जो फूलों की घाटी है द वैली ऑफ फ्लावर जिसका वर्णन फ्रैंक स्मिथ ने किया था, उसका जो नामकरण किया गया है किसमें? स्कंद पुराण में वो कहा गया है कौन सा? नंदन कानन। किस नाम से? नंदन कानन के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक स्मिथ कितने प्रकार के बीज अपने साथ ले गए थे? तो दोस्तों जिसने इसकी खोज की थी फूलों की घाटी की 1931 में, वो अपने साथ इस यहाँ से कितने प्रकार के बीज ले गया था? तो वो ले गया था समथिंग 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी का उल्लेख ... के रूप में किया है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में नंदन कानन, लेकिन कालिदास ने जो मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा है उसने किस नाम से पुकारा है? तो दोस्तों उसने पुकारा था इसको किस नाम से? अलका के नाम से। किससे? अलका के नाम से। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है उसको जाना जाता है गंधमादन, पुष्पावली, बैकुंठ, उपरोक्त सभी नामों से फूलों की घाटी को जाना। अलका इससे पहले आ गए, नंदन कानन इससे पहले आ गए। ठीक है, याद रखना। कस्तूरी मृग की सर्वाधिक संख्या किस वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों जो कस्तूरी मृग सर्वाधिक संख्या पाई जाती है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है, जहाँ जो मैंने कहा था कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है और 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, माउंट क्वेल को आखिरी बार किस वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था? तो दोस्तों जो माउंट क्वेल को जिस वन्यजीव अभयारण्य में अंतिम बार देखा गया था वो था मसूरी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व है वो आपके किस जनपद में स्थित है? तो वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व। अगला क्वेश्चन, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र क्या है स्थित है, वो कहाँ पे है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्षों की मेहनत के बाद मिश्रित वन कृषि मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों वो दिया गया था जगत सिंह चौधरी जंगली के द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह चौधरी जंगली के द्वारा। आर्यभट्ट सम्मान इन्हें दिया गया था इस कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों वृक्ष मानव के नाम से किसको जानते हैं? इसका आंसर भी सभी को पता है, विश्वेश्वर दत्त शकलानी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारतीय वन रेंजर कॉलेज है वो आपके देहरादून में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारतीय वन्यजीव क्या है संस्थान है वो आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है वो बांज को कहा जाता है, जिसे शिव की जटा की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो है फूलों की घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्थान है वो भी देहरादून में स्थित है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रखे हैं, लास्ट में बता देना मेरे को कि कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों इनमें से जो विश्व क्या है धरोहर स्थल में शामिल किया गया वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1988 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा किससे बनता है? दोस्तों जो हस्तशिल्प सामग्री है कौन सा मोष्टा, वो बनाया जाता है रिंगाल से। किससे बनाया जाता है दोस्तों? रिंगाल से हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्च ट्री भोजपत्र कहाँ पाया जाता है? दोस्तों जो बर्च ट्री है भोजपत्र है वो पाया जाता है हिमालय में। अगला क्वेश्चन, कौन सा पेड़ हमें लीसारॉल देता है, यानी लीसा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किसको? लीसा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे अगर हम पशु चारे की बात करें ये तो देखना पड़ेगा, बांज से प्राप्त होता है, बुरांस से नहीं होता है, सागवान से। अच्छा, बांज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधशोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधशोध संस्थान स्थित है वो आपके पंतनगर में स्थित है। कहाँ पे है? पंतनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो इसका आंसर भी सभी को पता है, कहाँ से हुई थी? चमोली से हुई थी। पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? दोस्तों जो पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया था वो 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड किससे संबंधित है? दोस्तों जो तिलाड़ी कांड संबंधित है वो है वन अधिकार से संबंधित था तिलाड़ी कांड। अगला क्वेश्चन, बेदिनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो बेदिनी क्या है बुग्याल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। तो दोस्तों जो 2019 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जनपद हैं वो उत्तरकाशी और हरिद्वार हैं। कौन है? उत्तरकाशी और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून जिसका नाम क्या है? FRI की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो FRI की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1978 में। कब की गई थी? 1978 में। अगला क्वेश्चन, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा और सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं। ये ऑलरेडी पहले भी आ गया है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जो जनपद हैं वो कौन है? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार हैं। सॉरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार होना था इसने। ठीक है, उत्तरकाशी और हरिद्वार हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी बेसिन में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों कौन सी नदी बेसिन है जिसमें सर्वाधिक है? तो वो है टोंस नदी बेसिन क्षेत्र। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? बेदिनी बुग्याल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो कौन सा बुग्याल है जो चमोली वो है केदार कांठा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से जो कौन सा बुग्याल है जो उत्तरकाशी में स्थित है? दायरा उत्तरकाशी में, केदार कांठा उत्तरकाशी में, पवाली कांठा उत्तरकाशी में, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और वन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे सारे कवर किए गए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने सही हुए आपके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।